तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ मैमल के अंदर जो कुछ डायनासोर्स के ग्रुप्स या मैमल्स के ग्रुप्स का जिक्र आया है, हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और उनके पिक्चर्स देखते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट बन जाए। तो सबसे पहले जो ये है टीरोसॉरिया। ये उड़ने वाले डायनासोर थे। इसके पूरे ग्रुप को टीरोसॉरिया कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि आपके सामने बनी। इनकी शेप और साइज़ के अंदर फ़र्क है। तो ये सारे के सारे उड़ लेते थे। फॉसल रिकॉर्ड से जो इनका मॉडल बनाया गया है वो इस तरह का होता है। जुरासिक पार्क वगैरह जैसी मूवीज़ के अंदर इनमें आप उनको देख चुके होंगे, अगर किसी बच्चे ने देखी होंगी मूवीज़ वाली, उनमें भी ये दिखाए गए हैं। तो ये इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिनके मॉडल्स और इनके जो फॉसिलाइज स्केल्टन्स हैं वो दिखाए गए हैं। ठीक, तो ये वाला जो डायनासोर आपके सामने है इसको प्लीजियोसॉरस कहा जाता है। ये जो डायनासोर्स का ग्रुप था जिसको प्लीजियोसॉरिया कहा जाता है। सौर का वर्ड जहाँ पे है इसका मतलब होता है छिपकली, लिजर्ड। तो चूँकि सारे ये लिजर्ड लाइक ही थे इसलिए इन सब के नाम के साथ सॉरिया आता है। तो प्लीजियोसॉरिया ग्रुप के अंदर भी छोटे से लेके बहुत बड़े साइज़ के डायनासोर आते थे। पानी में रहते थे, लंबी फ्लेक्सिबल गर्दन थी और 4 इनके लिम्स थे जो कि चप्पू की तरह के थे। पीछे टेल थी, दरमियान से इनकी बॉडी मोटी थी और ये पानी में मतलब कि मछलियाँ और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर फीड किया करते थे। ये इनका मॉडल मतलब कि जो स्केलेटन को देख के इसका कंप्यूटर जनरेट मॉडल होता है वो इस तरह का होता है। तो वो आप लोगों ने थ्योरी ये सुनी होगी कि स्कॉटलैंड के अंदर एक लेक है जिसको लॉक नेस कहा जाता है। लॉक झील को कहते हैं लेक को, और नेस उसका नाम है। तो उसके अंदर ना मतलब एक इस तरह का एनिमल रहता है, इस तरह का प्लीजियोसॉरस की तरह। तो पिछले कोई 100 साल से ऊपर हो गया डिफरेंट लोगों को नज़र आता है। तो उसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन मोस्टली लोग इस चीज़ पे ही बिलीव करते हैं कि वो कोई प्लीजियोसॉरस ही है जो कि किसी तरह से बच गया और पुराने दौर से ही इस लेक्स के अंदर रहते हैं। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म्ड नहीं है क्योंकि कोई ज़िंदा सलामत प्लीजियोसॉरस अभी तक पकड़ा नहीं गया। ठीक, तो ये प्री हिस्टोरिक मेरीन लाइफ का ओवरव्यू है। इसके अंदर आपको प्लीजियोसॉर्स से मिलते जुलते यानी कि उस ग्रुप के काफ़ी सारे मतलब कि ये डायनासोर नज़र आएंगे। ये भी है। और ये जो बाकी फ़िश से मिलते जुलते हैं ये इक्थायोसोरिया ग्रुप के मेंबर्स हैं। इक्थायोस से है मतलब कि फ़िश, और सोरिया लिजर्ड लाइक मतलब कि ये फ़िश लाइक डायनासोर हुआ करते थे। और इसके अंदर कुछ एक्चुअल प्री हिस्टोरिक फ़िश भी है, जिस तरह से ये वाली है जिसको सीलाकैंथ कहा जाता है। ये हमने फ़िशेस के अंदर पढ़ी भी थी। प्री हिस्टोरिक शार्क्स भी हैं जिस तरह से मेगैलोडॉन वगैरह आती है। और ये प्री हिस्टोरिक मोलस्का भी है जिसको हमने नॉटिलस कहते हैं। इसको अब भी पाए जाते हैं। ये नॉटिलस की ही पुरानी टाइप्स हैं। ये जायंट वाटर स्कॉर्पियंस हैं। मतलब कि इनमें से काफ़ी सारे एनिमल्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये वाला जो सारा ग्रुप आपके सामने बना हुआ है इनको एक थायोसोरिया कहा जाता है जो कि फ़िश लाइक डायनासोर थे। तो ये चंद फुट लंबे साइज से लेकर बहुत बड़े बड़े भी हुआ करते थे। तो ये वाला जो ग्रुप इनको सौरोपोड्स कहा जाता है। तो सौरोपोड डायनासोर ये साइज़ के अंदर बहुत बड़े हुआ करते थे, मेनली हर्बीवोरस थे। और इनकी बहुत लंबी गर्दन और बहुत लंबी टेल होती थी और इसके अंदर से कुछ एग्जांपल जिसकी 120 फीट तक भी लंबी थी। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको ऑर्निथिशिया कहा जाता है। ये वाले जो डायनासोर थे, ऑर्निथी का मतलब ऑर्निथो से मतलब ऑर्निथोलॉजी यानी कि बर्ड लाइक, इनमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते थे। और इनकी बॉडी के ऊपर जिस तरह से फीदर्स होते हैं सर पे, गर्दन पे, इस तरह के फीदर्स होते थे जो कि डेकोरेशन वगैरह का काम तो नहीं करते थे, मतलब कि उड़ते नहीं थे, सिर्फ वो एक तरह से डिस्प्ले के लिए ही होते थे। तो इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ और इनके फॉसिल्स काफ़ी सारे मिलते हैं।
जो ये वाला ग्रुप है इनको सूडोसोशिया कहा जाता है। ये इसकी कुछ स्पीशीज़ क्रोकोडाइल से मिलती जुलती हैं, जिस तरह से ये गेवियल है, ये भी उसका पुराना मेंबर अभी तक पाया जाता है। और कुछ इसमें से फ़िश लाइक भी हैं, और ये वाले जो हैं बाकी ये एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इस तरह के गेवियल की तरह के अभी पाए जाते हैं। ये वाले ग्रुप को सौरोपोडोमोर्फा कहा जाता है, जिसके अंदर सौरोपोड्स आते हैं। प्रीवियसली भी हमने अभी देखी है, साथ इनके नाम भी लिखे हुए हैं। और इसके अंदर से जो ज़्यादा बड़े वाले लंबी गर्दन वाले और लंबी टेल वाले ये हर्बीवोरस थे, और जो इस तरह के हैं कुछ छोटे वाले ये कार्निवोरस थे। ठीक, ये भी इसी की ही दो फेमस एग्जांपल्स हैं। ऊपर वाला सोरेशिया, उस ग्रुप का इसको एलोसोरस कहा जाता है। कार्निफोरस डायनासोर होता था, 15-16 फीट ऊंचा होता था। और जो नीचे वाला है ये ऑर्निथिशियन ग्रुप का है, इसके ऊपर भी ये बोनी प्लेट्स की कवरिंग होती है। इस एग्जाम्पल को, मतलब जो सामने बना हुआ है, इसको स्टेगोसोरस कहा जाता है। और ये हर्बीवोरस डायनासोर होता था, मतलब ऊपर वाला कार्निवोरस है और नीचे वाला हर्बीवोरस है। तो ये वो सारे ग्रुप्स हैं जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे अपने लेक्चर के अंदर। इनके नाम वगैरह आए थे और उनकी पिक्चर्स हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी जहाँ से जिसको समझ ना आए तो वो मेरे से पूछ सकता है।